नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने आज शहर की सफाई, ड्रेनेज, सड़क और अतिक्रमण व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को सड़क, नालियों, पार्किंग और सार्वजनिक स्थानों पर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने, कचरा संग्रह नियमित करने, सड़क मरम्मत गुणवत्ता के साथ करने, अतिक्रमण हटवाने और पौधों की देखभाल करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जनता से संवाद कर फीडबैक भी लिया और शहर को साफ रखने में सहयोग करने की आमजन से अपील की। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को पाबंद कर नियमित मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सारन की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 23 नवंबर से 2 दिन के लिए जिले में चलाने की योजना पर चर्चा हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि कोई भी बच्चा पोलियो दवा से वंचित न रहे और सभी टीम क्षेत्र में जाकर 100% लक्ष्य सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास और पंचायती राज विभाग समन्वय से अभियान को सफल बनाए। सुपरवाइजर सभी बूथों का निरीक्षण करेंगे और नशा मुक्ति अभियान व दवा जांच की भी निगरानी की जाएगी। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 में कोटपुतली बहरोड तेजी से आगे है। अब तक 9,64,430 परिगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका गोस्वामी ने बीएलओ द्वारा घर घर जाकर प्रपत्र भरवाने और डिजिटाइजेशन की तत्परता की सराहना की। उल्लेखनीय कार्य करने वाले बानसूर के बूथ संख्या 84 के बीएलओ सुरेंद्र यादव को उनके उत्कृष्ट प्रयास के लिए सम्मानित किया गया। विधानसभा स्तर पर कोटपुतली, बहरोड, बानसूर और विराटनगर में प्रपत्र वितरण एवं डिजिटलाइजेशन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अधिकारी नागरिकों से सक्रिय सहयोग देने की अपील भी कर रहे हैं। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने मंगलवार शाम आदेश जारी करते हुए बानसूर के पूर्व थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक को जिले की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का नया प्रभारी बनाया है। मलिक को यह जिम्मेदारी उनकी प्रभावी कार्यशैली और अपराध नियंत्रण में दक्षता को देखते हुए दी गई है। नई तैनाती से जिले में संगठित अपराध पर कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई की उम्मीद भी जताई जा रही है। इंस्पेक्टर जन्मेजा राम ने आज अरसोरा थाना प्रभारी के रूप में अपने नए पद का कार्यभार संभाला। थाना प्रभारी ने कहा कि उनके लिए लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होगी। उन्होंने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, अपराधों पर कड़ी नजर रखने और पुलिस जन सहयोग बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे सभी शिकायतों का त्वरित निवारण करेंगे और जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनेंगे। स्थानीय लोगों ने नए थाना प्रभारी के कार्यभार संभालने पर उनका स्वागत किया और उनके नेतृत्व में बेहतर सुरक्षा की उम्मीद जताई। नारायणपुर क्षेत्र के बेराला की डाणी में बुधवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब आतेला के केरली गांव से एक बहन अपने भाइयों को भात नोतने हेलीकॉप्टर से पहुंची। आसमान से उतरते हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए। गणपत राम ने बताया कि 20 दिन पहले ही परिवार को हेलीकॉप्टर से भात नोतने आने की सूचना मिल गई थी, जिसके बाद तैयारियां जोर शोर से शुरू की गई। उनके भांजे की शादी में इस खास पल को यादगार बनाने के लिए परिजनों ने यह निर्णय लिया। परिवार ने करीब 9 लाख रुपए में हेलीकॉप्टर बुक किया है, जो शादी के 3 मुख्य कार्यक्रमों भात, दूल्हे की बारात और दुल्हन की विदाई का हिस्सा बनेगा। लड़के के पिता, जो पावटा स्कूल में प्रिंसिपल हैं, ने बेटे की शादी को विशेष बनाने के लिए यह भव्य योजना बनाई। ग्रामीणों ने इस अनोखे आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा दृश्य जीवन भर याद रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली का खास कार्यक्रम खबर मंडी, जहां हर कटिंग बोलती है। आइए विभिन्न अखबार समूहों में आज जन समस्या से
जुड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। शुरुआत करते हैं भास्कर में छपी बहरोड के रिक्को एरिया की अव्यवस्थाओं की खबर से। भास्कर लिखता है कि बहरोड शहर का रिक्को औद्योगिक क्षेत्र अव्यवस्थाओं का केंद्र बन गया है। सफाई व्यवस्था से लेकर सड़क, नाले और रोड लाइटें तक लगभग हर सुविधा बदहाल है। स्थिति इतनी गंभीर है कि औद्योगिक क्षेत्र के दोनों फेसों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और नालों में महीनों से सफाई न होने के कारण गंदगी ठहर गई है। बारिश के समय यही कचरा सड़कों पर फैलकर दुर्गंध और मच्छरों का बड़ा स्रोत बन जाता है। रिक्को प्रशासन की ओर से सफाई, सड़क मरम्मत और रोड लाइटों के रख रखाव पर सालाना करीब 30 लाख रुपए खर्च किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तविक हालत इन दावों के विपरीत दिखाई दे रही है। कई सड़कें गहरे गड्ढों में बदल चुकी हैं। सड़कों की ऊपरी परत उखड़ने से वाहन चालकों को हर दिन हादसों का डर बना रहता है। धूल मिट्टी के गुबार से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। पता नहीं 207 फैक्ट्रियों वाले रिक्को क्षेत्र की यह दुर्दशा देखकर भी जिम्मेदार क्यों आंख मूंदे बैठे हैं। अब बात करते हैं बहरोड में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर भास्कर में छपी खबर की। भास्कर लिखता है कि बहरोड सर्किल में पुलिस की गश्त, सुरक्षा व्यवस्था व अनुसंधान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसकी वजह है कि सर्किल में 1.5 माह में चोरी की 30 वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस इनमें से एक भी घटना का अभी तक खुलासा नहीं कर सकी। साथ ही एक भी चोर को नहीं पकड़ा गया। हालत ऐसे है कि एक महिला कांस्टेबल के सरकारी आवास में भी चोरी की वारदात हुई। हालात इतने खराब है कि चोर गांव में से शहर तक बेखौफ चोरी कर रहे हैं और पुलिस गश्त केवल कागजों में ही चल रही है। सर्किल के किसी भी थाना क्षेत्र में न दिन सुरक्षित है और न ही रात। वारदातों के बाद पुलिस सिर्फ तसल्ली और खुलासा करने का महज आश्वासन पीड़ितों को दे रही है, जबकि एक भी मामले में पुलिस चोरों को चिन्हित नहीं कर सकी। लोगों का कहना है कि शादियों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में रिश्तेदारी की शादी में जाने से पहले सुने मकान की रखवाली को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब रूबरू करवाते हैं आपको बलडोद हेल्थ लैब से संबंधित भास्कर में छपी खबर से। भास्कर लिखता है कि बलडोद कस्बे के सेठ लाला रूडमल रघुनाथ दास महावर राजकीय रेफरल अस्पताल में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ लैब व ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भवन तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन मशीनें और स्टाफ की कमी के कारण भवन पर अब तक ताला लटका हुआ है। मई माह में निर्माण पूरा होने के बाद 27 सितंबर को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव व डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा इसका लोकार्पण तो किया गया, लेकिन 1.5 माह बाद भी लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई है। अब नजर डालते हैं पत्रिका पर, जिसने बहरोड में खुले में कचरा जलाने की खबर को प्रमुखता से छापा है। पत्रिका लिखता है कि बहरोड क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की पाबंदियां महज कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। मंगलवार को बहरोड का वायु गुणवत्ता सूचकांक 219 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और धरातल पर रोकथाम के कोई ठोस उपाय नजर नहीं आ रहे। शहर की आबोहवा बिगड़ने के 2 प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं, जिन पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। अब रूबरू करवाते हैं आपको पत्रिका में माजरी कला की सफाई अव्यवस्था को लेकर छपी खबर से। पत्रिका लिखता है कि माजरी कला कस्बे के गौरव पथ पर पिछले कई दिनों से गंदे पानी की निकासी न होने के कारण सड़क पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इससे ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर जगह जगह कीचड़ के ढेर जमा हो गए। मोहल्ले वासी धीरज यादव ने बताया कि निकासी व्यवस्था सुचारू न होने के कारण गंदा पानी कई दिनों से जमा है। इससे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है।
उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि बढ़ते मच्छरों के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। और अंत में आपको रूबरू करवाते हैं नीमराणा नगर पालिका की चरमराई व्यवस्थाओं को लेकर पत्रिका में छपी खबर से। पत्रिका लिखता है कि नीमराणा नगर पालिका बनने के बाद जिस विकास के सपने दिखाए गए थे वे 3 साल बाद भी महज कागजों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, कागजों में सिमट कर ही रह गए हैं। कस्बे और नगर पालिका क्षेत्र में शामिल गाँव के ज्यादातर वार्ड आज भी सड़क, नाली, सफाई और रोड लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं तक तरस रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है कि कई वार्डों में तो लोग पूर्व ग्राम पंचायत काल को बेहतर बताने लगे हैं। पानी सड़कों पर बह रहा है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और कई जगह सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। हालांकि नीमराणा कस्बे में तो मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइट लगाने व रोड निर्माण के कार्य हुए, लेकिन कस्बे के भीतरी भाग सहित गाँव के लोग आज भी विकास से महरूम ही हैं। हम नए हैं और सीख रहे हैं, इसीलिए हम नए प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा ये नया कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें व कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।